चलिए, तो कहता है टेस्टिंग गैसेस इन एयर, यानी कहने का मतलब ये है कि हम एयर के अंदर कैसे पहचान सकते हैं कि कोई गैस है या नहीं है, ठीक है ना। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं। जैसे मान के चलो कि उसके अंदर ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन भी होता है, आर्गन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, हीलियम भी होता है, नियॉन भी होता है, मतलब बहुत ढेर सारी गैसेस हैं। बहुत ढेर सारी गैसेस मिलके एयर बनाती हैं, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो कहता क्या है कि अब हम कैसे पहचानेंगे किसी के अंदर किसी प्रकार की खांसी, कैसे पहचानेंगे कि इसके अंदर कौन सी गैस है और कौन सी गैस नहीं है। तो कहता क्या है, we cannot see the gases present in air but we can prove that different gases are present in air। पहली बात तो ये है कि जो एयर है, ठीक है ना, हम एयर को देख नहीं सकते हैं, हम एयर को देख नहीं सकते हैं, जितनी भी एयर होती है हम उनको देख नहीं सकते हैं। लेकिन एयर के अंदर कौन सी अलग अलग प्रकार की गैसेस हैं, इसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो क्या क्या तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं किसी के अंदर गैस है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर हमें ऑक्सीजन मालूम करना है, अगर हमें यह मालूम करना है किसी चीज के अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है, तो उसका एक तरीका आपके सामने है, ध्यान से समझिए। कहता क्या है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। देखो, जो भी चीजें जलती हैं, चाहे लकड़ी जले, कागज जले, माचिस की तीली जले, आपके घर में गैस जले, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग लग ही नहीं सकती है, ठीक है ना, चिंगारी भी नहीं उठेगी, ठीक है, आग नहीं लगेगी। अगर कहीं किसी प्लेस पे, ठीक है, अगर आप कहीं जाते हो, ठीक है, अगर आप कहीं जाते हो, अगर वहां आग नहीं लगती है तो समझ जाना आसपास में ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन नहीं है। देखो, दूसरी चीजें भी होती है, लकड़ी गीली हुई या जो चीजें हैं जो जलने वाली नहीं है, उसको छोड़ के मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कहीं आग नहीं जलती है, ठीक है ना, कहीं आग नहीं जलती है, तो मे भी हो सकता है कि वहां आसपास में ऑक्सीजन ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन जरूरी होता है आग जलने के लिए, बर्निंग के लिए। प्लीज माइक म्यूट करें अपने माइक को एवरीवन। ओके, आगे कहता है, When we cover a lighted candle with a glass tumbler, it flames blow out। कहता है क्या है कि सपोज कीजिए मेरे घर में एक कैंडल था, मेरे घर में एक कैंडल है, मैंने उसको जलाया हुआ था, ठीक है, कैंडल अच्छी से जल रही थी, फिर मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको पूरे को, ठीक है, इस कैंडल को मैंने क्या किया, एक ग्लास से ढक दिया, ठीक है, एक ग्लास से मैंने इसको ढक दिया और ये टेबल पे रखी हुई थी। अब जब मैंने इसको ग्लास से ढक दिया तो क्या होगा, ये जो कैंडल है ये बुझ जाएगी ठीक है, कैंडल जो है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो कैंडल बुझने का कारण क्या था, कैंडल बुझी क्यों, इसलिए बुझी क्योंकि अब जैसे मैंने ग्लास से इसको ढक दिया, इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई, ठीक है, इस ग्लास के अंदर जितनी ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई, और ऑक्सीजन जैसी खत्म होगी हमारी जो कैंडल थी वो बुझ गई। ब्लो आउट का मतलब होता है बुझ जाना, ठीक है, लाइटेड कैंडल का मतलब होता है जली हुई कैंडल। तो इन बच्चों इन सब शब्दों को याद रखना है। ब्लोज आउट का मतलब होता है बुझ जाना, लाइटेड अ कैंडल का मतलब होता है कैंडल जलाना। This is because the oxygen in the glass tumblers gets used up this so that oxygen is present in the air। अभी जैसे मैंने आपको बताया, इससे ये हमें मालूम चलता है कि जो हमारी ग्लास थी, ठीक है, इस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की वजह से कैंडल कुछ देर तक जली और उसके बाद वो बुझ गई, ठीक है। तो इससे हमें ये मालूम चला जैसे ऑक्सीजन खत्म हुआ कैंडल हमारी बुझ गई। तो जरूरी होता है आग जलने के लिए ऑक्सीजन का। नेक्स्ट पढ़ेंगे वाटर वेपर इन एयर, इसको पढ़ेंगे। वाटर वेपर इन एयर, देखो वाटर वेपर का मतलब मैंने बताया था, वाटर वेपर का मतलब होता है, ठीक है, वाटर वेपर का मतलब होता है पानी की छोटी छोटी बूंदे, ठीक है, पानी की छोटी छोटी बूंदे, ठीक है, वाटर वेपर का मतलब होता है पानी की छोटी छोटी बूंदे, ठीक है, पानी की बूंदे। अब आगे क्या कहता है, हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि पानी की जो बूंदे हैं वो हवा में मौजूद है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, वो देखिए क्या कहता है। कहता है when we when we fill a glass tumbler with ice cube, कहता है किसी ग्लास में, ठीक है, शीशे की ग्लास है हमारे पास, जैसे ही उसके अंदर मैं छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े डालता हूं तो होता क्या है, वी फाइंड वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। तो पानी की छोटी छोटी बूंदे जो है ना, इसके बाहर की तरफ, ग्लास के बाहर की तरफ, अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ ग्लास के ऊपर हमको दिखने लगते हैं। अगर आप स्टील का भी लेते हो ग्लास, ग्लास स्टील का भी है,
इसके अंदर जैसे ही मैं ठंडा पानी डालूंगा, कोल्ड वाटर डालूंगा, तो स्टील के बाहर की तरफ, ठीक है, यहाँ पे पानी की बूंदे हमको दिखने लगती हैं। अब ये होता किस वजह से वो समझिए। दिस इज बिकॉज द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कंडेंसेस। देखो होता क्या है, हवा के अंदर, ठीक है ना, एयर में जो हवा, एयर के अंदर जो वाटर है, ठीक है, वो भाप बन के यानी गैस बन के मौजूद होता है, ठीक है। एयर के अंदर जो वाटर है वो गैस के रूप में प्रेजेंट होता है। तो जब क्या होता है ग्लास के अंदर, सपोज कीजिए ये मेरे पास ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में जैसे मैं ठंडा पानी डालता हूँ, कोल्ड वाटर डालता हूँ, तो यहाँ का जो आसपास का टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। आसपास का टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा हो जाता है, और ये फिर जो हवा में मौजूद होती है पानी की बूंदे वो जमना स्टार्ट हो जाती हैं। तो कंडेंस का मतलब क्या होता है, कंडेंस का मतलब सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, कंडेंस का मतलब होता है वाटर जो है, वाटर जो है वो गैस फॉर्म से लिक्विड में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। वाटर जो है गैस से लिक्विड में चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं कंडेंस, ठीक है। इसको आपको याद रखना, मैं अभी पूछूंगा, दोबारा समझा रहा हूँ। वाटर का मतलब ये होता है कि मतलब सॉरी कंडेंस का, ठीक है, कंडेंस का मतलब ये होता है कि जब जो वाटर है वो गैस से लिक्विड में चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं कंडेंस, ठीक है। तो अब मैं आपको ये समझा रहा था कि सपोज कीजिए ग्लास में जब हम लोग ठंडा पानी डालते हैं तो क्या होता है, आसपास का जो इलाका होता है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। ये मेरी ग्लास थी, इसमें मैंने ठंडा पानी डाला, तो आसपास का ये टेम्परेचर यहाँ पे कूल डाउन होने लगता है। तो जो गैस प्रेजेंट होती है एयर में, एयर में जो वाटर वेपर गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो लिक्विड में चेंज होने लगता है, और हमें बर्तन के चारों तरफ पानी दिखाई देने लगता है। आगे कहता है दिस इज बिकॉज द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर, दिस शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। और इससे हमें मालूम चल जाता है कि हवा के अंदर पानी मौजूद रहता है, जैसे टेम्परेचर ठंडा होता है वो पानी हमें दिखने लगता है। देखो बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है अमाउंट ऑफ गैसेस इन एयर। अमाउंट का मतलब होता है मात्रा, ठीक है ना, मात्रा, ठीक है, इंग्लिश में इसको हम और बोल सकते हैं क्वांटिटी। तो गैसेस हमारे एयर में कितनी मात्रा में मौजूद है, इस टॉपिक के अंदर डिस्कस किया गया है। द अमाउंट ऑफ ईच गैस प्रेजेंट इन एयर इज डिफरेंट। बात क्या कहता है कि देखो अभी शुरू में बताया गया था हमारे एयर में बहुत प्रकार की गैसेस होती हैं, बहुत प्रकार की गैसेस होती हैं, और ये अलग अलग होती हैं। नियरली 3/4 कहता है 78%, अगर मान के चलो कि हवा 100% है तो इसका लगभग 78% तो सिर्फ नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन है 78%, आपको याद रखना है नाइट्रोजन है 78%। बाकी कहता है 1/5 यानी 21% है हमारा ऑक्सीजन, और यही दो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मिलती हैं। फर्स्ट नंबर पे है नाइट्रोजन एंड सेकेंड नंबर पे है ऑक्सीजन। आपको याद रखना है 21% और 78%, ये याद रखना है आपको। बाकी कहता है बाकी जो बच गया हमारा 1% जो बच गया, इसके अंदर छोटे छोटे गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा होगा, थोड़े से वाटर वेपर होंगे यानी पानी की बूंदे होंगी, हीलियम होगा, हाइड्रोजन होगा, नियोन होगा, अलग गैसेस जो होती हैं। जैसे अगर कोई पूछ दे कि और गैसेस क्या क्या है, तो आप बता सकते हो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, आप बता सकते हो नियोन होता है, आप बता सकते हो आर्गन होता है, ठीक है। तो ये कुछ और गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में 1% के अंदर ये सभी मिलती हैं। आगे एक बात और कही है, द अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन एयर डज नॉट रिमेन द सेम। कहता क्या है कि हमारे एयर में, ठीक है, हमारा जो एयर है उसके अंदर जो गैसेस हैं उनकी जो मात्राएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि अगर मान के चलो ये 78 है तो हमेशा 78 ही रहेगा, अगर ये 21 है तो हमेशा 21 ही रहेगा, ऐसा नहीं है, ये चेंज होता रहता है। अब देखो ये चेंज कैसे होता रहता है वो देखो, कहता क्या है, इट चेंज बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स। कई सारे कारण हैं जिसके वजह से जो इनकी मात्राएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। ऑन हाई माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स का मतलब, माउंटेन्स का मतलब होता है पर्वत, जैसे हम ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। तो अब देखो नीचे तो 21% था, 21% था नीचे, अगर धरती पे है तो 21% है, ऊपर जाओगे तो कम हो जाता है। देयरफॉर माउंटेनर्स, माउंटेनर्स कौन होते हैं, जो पहाड़ पे चढ़ने वाले होते हैं उनको बोलते हैं माउंटेनर्स, पर्वतारोही बोलते हैं हिंदी में, इसको हिंदी में बोलते हैं पर्वतारोही। आप सीधा सीधा बोलोगे पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग को हम बोलते हैं माउंटेनर्स। नीड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, वो अपने पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पे ऑक्सीजन की मात्रा
कम होती है, ठीक है। तो जो पहाड़ पे चढ़ने जाते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, सो दे कैन ब्रीथ इजिली, ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिल सके और अच्छे से वो पहाड़ पे चढ़ सके। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर ऑल्सो कीप चेंजिंग। अब वाटर वेपर की बातें कर रहे हैं, यानी पानी के अंदर जो छोटी छोटी हवा के अंदर जो छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, इनकी भी मात्रा चेंज होती रहती है। सपोज करो कि जब जून में नहीं, मई में, ठीक है, जब मई में बिल्कुल गर्मी पड़ती है ना, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस वक्त हवा के अंदर जो पानी की बूंदें हैं वो कम हो जाती है। लेकिन जैसी बरसात आती है, रेनी डे आता है, रेनी सीजन जब आता है, तो उस वक्त बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो हवा के अंदर पानी की बूंदें बढ़ जाती है। तो वही कह रहा है कि हवा के अंदर जो पानी की बूंदें हैं घटती बढ़ती रहती है, वो डिपेंड करता है कि कैसा मौसम चल रहा है। आगे कहता है ऑल्सो नियर सी एंड अदर वाटर बॉडीज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज हाई। अब जैसे देखो, जो ऐसे हमारे ओशियंस है या जो हमारे समुद्र है, उनके आसपास के इलाके में क्या होगा, पानी की बूंदें ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे पानी की बूंदें भाप ज्यादा बनेगी, भाप ज्यादा बनेगी तो इसका मतलब हवा के अंदर पानी की बूंदें ज्यादा आके मिलेंगी, ठीक है। आगे कहता है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के वजह से भी हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। सपोज करो कि एक कमरा था, कमरे के अंदर कोई लड़का था, लड़के ने कमरे के अंदर आग जला दी, तो जैसे जैसे आग जलती जाती है ऑक्सीजन इस्तेमाल होता जाएगा, ऑक्सीजन खत्म होता जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है ऑक्सीजन कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है और ऑक्सीजन हमारा कम होता है। तो अभी तक जितना हम पढ़ चुके थे बच्चों, उससे रिलेटेड अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है ना, वन बाय वन आपको रिस्पॉन्स करना है।